अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। शब क़द्र में कितनी रकात नमाज़ पढ़ी जाती है? क्या शब क़द्र की कोई ख़ास नमाज है? कुछ हज़रात शब क़द्र की नीयत से ख़ास नमाज अदा करते हैं। कुछ लोग 2 रकात, कुछ लोग 4 रकात और उन रकातों में ख़ास सूरतें भी पढ़ते हैं। तो क्या वाकई शब क़द्र की कोई नमाज है? अगर है तो कितनी रकात है? 2 रकात या 4 रकात? और इन रकातों में क्या क्या पढ़ा जाएगा? तो नाज़रीन इकराम, हम इस वीडियो में यही जानेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाएं और दूसरों तक शेयर भी कर दें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। तो इस बारे में मैं आप हज़रात की खिदमत में एशिया का अजीम दीनी व इल्मी मरकज़ उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के 2 फतवे पेश करूँगा। उन दोनों फतवों को मुलाहज़ा फरमा लें, इंशाअल्लाह पूरी बात समझ में आ जाएगी। पहला फतवा आप हज़रात की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, उसे समाअत फरमा लें। सवाल: मुझे ये बताएं कि शब क़द्र में 12 रकातें होती हैं या फिर नहीं? हवाले के साथ जवाब दें। जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ास शब क़द्र में 12 रकात की तायीन व तख़सीस साबित नहीं। तहज्जुद में आमतन 8 रकात पढ़ने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। शब क़द्र में इबादत का हुक्म है, ख़्वाह नमाज पढ़े, तिलावत करे या ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहे। नवाफिल 12 रकात भी पढ़ सकते हैं, इससे ज़ायद भी पढ़ सकते हैं। जितनी हिम्मत व इस्तिताअत हो नमाज़ें पढ़ सकते हैं। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। अब आप हज़रात अपनी स्क्रीन पर उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद ही का दूसरा फतवा मुलाहज़ा फरमा लें। साइल ने सवाल किया। सवाल: लैलतुल क़द्र, हम बहुत सारे मुसलमान रमज़ान की 27वीं शब को बतौर लैलतुल क़द्र के मनाते हैं, क्या ये दुरुस्त है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस 27वीं शब को दरमियान में यानी तकरीबन 1 बजे के करीब 2 रकात नमाज अदा की है? अगर ऐसा है तो ये नमाज किस दर्जे में आती है, फ़र्ज़, सुन्नत या नफल? हम लोग इस ख़ास रात को 2 रकात नमाज अदा करते हैं सुन्नत की नीयत से, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अदा किया है। ये 2 रकात नमाज इशा की नमाज के अलावा है। क्या हम ऐसी नियत करने में दुरुस्त हैं? जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल क़द्र कोई त्यौहार नहीं है जिसको मनाया जाए, वो एक बहुत बड़ी फजीलत की रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। सूरतुल क़द्र के नाम से पूरी एक सूरत कुरान में मौजूद है, इसका मुताला कीजिए। फिर इस रात की तायीन में भी इख्तिलाफ है कि वो कौन सी रात है। रमज़ान के आखिर अशरे की ताक रातों में इसको तलाश करना चाहिए, और तलाश करने का मतलब ये है कि इन रातों में जाग कर इनफरादी तौर पर नमाज, तिलावत और दुआ व ज़िक्र का एहतिमाम करना चाहिए। रमज़ान की 27वीं शब को इसका इम्कान ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान बराबर तहज्जुद पढ़ने का एहतिमाम फरमाते थे, और ये नमाज तहज्जुद सोकर उठने के बाद आखिर शब में या दरमियानी शब में पढ़ी जाती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल तहज्जुद का था तो ज़ाहिर यही है कि 27वीं शब की शब में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नमाज अदा की होगी। बस तहज्जुद की नमाज तो सुन्नत है जो कम अज़ कम 2 रकात भी पढ़ी जा सकती है। वैसे आम मामूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 8 रकात पढ़ने का था। तहज्जुद के अलावा जो नमाज इस रात में पढ़ी जाए वो नफल कहलाएगी। ख़ास इस नाम से यानी लैलतुल क़द्र से 2 रकात नमाज का कोई सबूत नहीं। अलबत्ता तहज्जुद की नमाज इस नियत से पढ़ सकते हैं कि इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन इकराम, शब क़द्र की कोई ख़ास नमाज नहीं है जिसको आम तौर पर लोग शब क़द्र की नमाज़ कहते हैं। कुछ लोग 2 रकात पढ़ते हैं, कुछ लोग 4 रकात पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये शब क़द्र की नमाज है, और उन रकातों में ख़ास सूरतें पढ़ते हैं। तो इसका सबूत कहीं से नहीं मिलता है। हाँ, अलबत्ता तहज्जुद पढ़ सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं, तस्बीहात पढ़ सकते हैं। जो आपकी इस्तिताअत हो आप इबादत करें, लेकिन लैलतुल क़द्र और शब क़द्र के नाम से कोई ख़ास इबादत अहादीस में नहीं मिलती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।